Assalamualaikum student of class 7. Welcome to online English class. Today we start the first chapter of your English subject. Take out your page number 2 and chapter name is Adventure of Isabel. First of all, we are going to discuss the title. Adventure of Isabel. Isabel is a main character, यानी Isabel का वाक़या. Now we start the main idea of the poem. This is about a girl named Isabel who met many different characters in the story, including bears, witches, witch, giant, doctor, who behave in ways that seem familiar from fairy tales. They all threatened Isabel, but Isabel didn't panic or ask for help. She deals with the situation herself. She had a very self-reliant behavior. She is very courageous girl. Now move towards words meaning. First word is cavernous. A large dark cave-like space means dark numa, ghar numa. Concoctor, maker, person who makes ingredients to make something. बनाने वाला. Crowd, shout with delight, खुशी से चिल्लाना. Hideous, very ugly. बदनुमा. Pitch, a black sticky substance made from tar, means charcoal. Rancor, long standing bitterness or resentment. तलखी, दुश्मनी. Ravenous, very hungry, बहुत भूखा. Scurry, move hurriedly with short quick steps, छोटे कदमों से चलना या भागना. Self-reliant, able to rely on and look after oneself. खुद पर भरोसा करना, खुद एहसार. Sprinkled, irregularly, dispersed, randomly, spread out, फैले हुए. Zoebag, toasted crisp bread, सिका हुआ टुकड़ा. Now start the reading with translation. Isabel met an enormous bear. Isabel एक बहुत बड़े रीछ से मिली. Isabel didn't care. Isabel उसकी परवाह नहीं करती. The bear was hungry. The bear was ravenous. Bear यानी रीछ भूखा है. रीछ बहुत ज़्यादा भूखा था. The bear big mouth was cruel and cavernous. बेयर का बड़ा मुंह जैसे गारनुमा और जालिमाना था. क्रूल, जालिमाना, कैवर्नस, गारनुमा. The bear said, Isabel, glad to meet you. रीछ कहता है, इज़ाबेल आपसे मिलकर खुशी हुई. How do Isabel, now I'll eat you. इज़ाबेल, अब मैं तुम्हें खाऊंगा. Isabel didn't worry. इज़ाबेल परेशान नहीं हुई. Isabel didn't scream or scurry. इज़ाबेल ना चिल्लाई
ना वो छोटे कदमों से भागी। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। शी वॉश्ड हर हैंड्स एंड शी स्ट्रेटेंड हर हेयर अप। उसने अपने हाथ धोए और अपने बालों को सीधा किया। Then Isabel quietly added the bear up. फिर इजाबेल ने खामोशी से रीछ को खा लिया। Once in a night as black as pitch. एक काली रात जैसा कि तारकोल हो, इजाबेल met a wicked old witch. इजाबेल एक जालिम बूढ़ी जादूगरनी से मिली। विक जालिम, विच जादूगरनी। The witch's face was cross and wrinkled. जादूगरनी का चेहरा गुस्से से और झुर्रियों से भरा हुआ था। क्रॉस गुस्से से, wrinkled झुर्रियों से। The witch's gums with teeth were sprinkled. जादूगरनी के मसूड़ों में जो दांत थे वो फैले हुए थे। गम्स मसूड़े और स्प्रिंकल्ड फैले हुए। हो इजाबेल, हो इजाबेल, द ओल्ड विच क्राउड। इजाबेल हो बूढ़ी जादूगरनी खुशी से चिल्लाई। आई टर्न यू इनटू एन अगली टोड। मैं तुम्हें एक बदसूरत मेंढक में बदल दूंगी। टोड, मेंढक, अगली, बदसूरत। इजाबेल डिडंट वरी। इजाबेल परेशान नहीं हुई। इजाबेल डिडंट स्क्रीम और स्कैरी। इजाबेल ना चिल्लाई और ना छोटे कदमों से भागी। शी शोड नो रेज एंड शी शोड नो रैंकोर। उसने ना ही गुस्सा दिखाया और ना ही कोई दुश्मनी दिखाई। But she turned the witch into milk and drank her. उसने जादूगरनी को दूध में बदला और उसे पी लिया। Isabel met a hideous giant. इजाबेल एक बदनुमा देव से मिली। जाइंट, देव। इजाबेल कंटिन्यूड सेल्फ रिलायंट। इजाबेल ने खुद पर भरोसा रखा। द जाइंट वॉज हेयरी एंड द जाइंट वॉज हरिड। देव बालों से भरा था, देव खौफनाक था। हरिड मीन्स खौफनाक। दे हैड वन आई इन द मिडिल ऑफ हिज फॉरहेड। उसके माथे पर एक आंख थी। फॉरहेड, माथा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर इजाबेल, द जाइंट सेड। देव ने कहा, सुबह बखैर इजाबेल। आई ग्राइंड योर बोन्स टू मेक माई ब्रेड। मैं अपनी रोटी बनाने के लिए तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। इजाबेल डिडंट वरी। इजाबेल परेशान नहीं हुई। इजाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी। इजाबेल ना चिल्लाई और ना छोटे कदमों से भागी। शी निबल्ड द ज़ुएबैक दैट शी ऑलवेज फेड ऑफ। उसने खस्ता रोटी खाई जिसे वो हमेशा भागती थी। एंड व्हेन इट वॉज गोन शी कट द जाइंट्स हेड ऑफ। और जब वो खत्म हो गई तो उसने देव का सर काट दिया। He punched and he poked till he really shocked her. इजाबेल ने एक परेशानी बनाने वाले डॉक्टर से मिली। The doctor's talk was of cough and chills. उसने उसको मुक्के मारे और काटा और वो उससे परेशान हो गया। कफ, खांसना। गलत हो गई। आप कंटिन्यू करें, कर दूँ।
लाइन छोड़ हाँ वही वाली लाइन कंटिन्यू कर ले जो आपने जो गलत हुई है। He punched and he poked till her really shocked her. उसने उसको मुक्के मारे और काटा और वो उससे परेशान हो गया। पंच मुक्के मारना, पोक काटना, शॉक परेशान होना। The doctor's talk was of coughs and chills. डॉक्टर की बातें खांसी और कपकपी के बारे में थी। कफ्स खांसी, चिल्स कपकपाहट। And the doctor's satchel bulged with pills. और डॉक्टर को कोट यानी दवाइयों से भरा, उसका कोट दवाइयों से भरा हुआ था। The doctor said unto Isabel. डॉक्टर ने इजाबेल से कहा, swallow this, it will make you well. तुम इसको निगल लो, swallow निगलना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। Isabel didn't worry. इजाबेल परेशान नहीं हुई। Isabel didn't scream or scurry. इजाबेल ना चिल्लाई और ना छोटे कदमों से भागी। She took those pills from the pills concoctor. इजाबेल ने दवा बनाने वाली दवाई से दवा निकाली। एंड इजाबेल कामली क्योर्ड द डॉक्टर, और इजाबेल ने बड़े सुकून से डॉक्टर का इलाज किया। यहाँ ये हमारी पोएम फिनिश होती है। हम इसकी एक एक्सरसाइज पर आते हैं। पेज नंबर 4, टेक आउट योर पेज नंबर 4। एक्सरसाइज बी, क्वेश्चन नंबर 1, find words in the poem that have the same or nearly the same meaning as the following and then fill in the crosswords. आपके पास ये सेंटेंसेस हैं, इसमें आपने पोएम में ही से ही वर्ड्स निकालने हैं और उसके बाद क्रॉसवर्ड्स में इसको फिल करना है। फर्स्ट है अ टाइप ऑफ बैग, सचल, reduce something to powder by crushing, grind, extremely hungry, ravenous, made better, cured, covered in lines and folds, wrinkled, kept going, continued, stuffed full, bulged, extreme anger, raised, a type of bird, zoebag, cry out loudly in horror or excitement, scream। आपको इस चैप्टर की वर्किंग कुछ दिनों में दे दी जाएगी, जो कि आपके पेरेंट्स स्कूल से आकर कुछ दिनों में कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। आप अपनी एक्सरसाइज को तवज्जो से कीजिएगा।